आप सभी का रेलवे परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी निरंतर कर रहे होंगे। तो देखिए, हम विद्या पब्लिकेशन का बुक सॉल्व कर रहे हैं और जिसमें हमारे टोटल 20 प्रैक्टिस सेट थे। और देखिए, मैं बता दूँ कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप सीधे टेलीग्राम पे क्लास ORS सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और 1 से 75 क्वेश्चन का ये पूरा सेट होता है। कल का जो हमारा क्लास था वह टेक्निकल इश्यू के कारण थोड़ा-सा बीच में ही रुक गया था। तो हम प्रत्येक सेट में साइंस, जीके, रीजनिंग और मैथ सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए, अगर किसी का कोई डाउट रह जाए या तो आप वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा या तो मैं इसे पीडीएफ के तौर पर प्रोवाइड कराता हूँ। आप वहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और अपना तैयारी जो है जाँच सकते हैं। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। अगर चैनल पर कोई भी नया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले। हमें एक प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर करें। हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप बस एक कुछ नहीं करना है आपको, बस एक चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अगर आपके घर में कोई भाई-बहन जो है रेलवे की तैयारी कर रहा है, उसे ज़रूर इस चैनल के बारे में बताएँ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और अंत में कमेंट में आप सब ज़रूर अपना जो है फीडबैक दीजिएगा कि आपका जो है स्कोर कितना रहता है इस प्रैक्टिस सेट में। तो देखिए, पहला हमारा पहला हमारा साइंस का क्वेश्चन है और देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा दी गई थी। तो आधुनिक आवर्त सारणी जो थी वह किसके द्वारा दी गई थी। तो 4 विकल्प आपको सामने हैं और अपने मन में सोचिए कौन सा प्रश्न होगा, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो देखिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया था वह मोसले ने दिया था। किसने दिया था? तो वह मोसले ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। और यहीं दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है। दूसरा नंबर पूछ रहा है न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है। तो ऑप्शन कह रहा है कि अपकेंद्रीय बल और कूलॉम्ब बल और पृष्ठ तनाव और सयान बल। तो न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आप सभी सोच लीजिए अपने मन में कि क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर विखंडन का क्या कारण होता है। तो कूलम्बन बल होता है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसमें भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी हमारा मोसले था और इसमें हमारा कूलम्ब बल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा कि दो एक समान गोले हैं, ए और बी का तापमान आपका दे रखा है 7 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। ए का आपको यहाँ पे 7 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है और बी का आपको 17 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। वह किस अनुपात में जो है ऊष्मा विकिरित करेंगे। तो विकिरण ऊर्जा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तो विकिरण ऊर्जा पूछ रहा है। थोड़ा सा मैं इसको क्वेश्चन को छोटा करके फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी भी क्वेश्चन में आपको जो है ना समझ आए तो आप इसे रोटेट स्क्रीन पर देखिए, आपको पूरा बड़ा भी दिखेगा और आपको क्वेश्चन पढ़ने में आसानी भी होगी। तब देखिए, विकिरण ऊर्जा बराबर हमारा क्या होता है। तो P बराबर हमारा होता है पाई ए और ब्रैकेट में क्या होता है, TA होता है और इसके घात के ऊपर क्या होता है, तो 4 होता है। ये देखिए, फिर TA का हमें मान चाहिए ना। TA बराबर हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ A का मान हमारा कितना है, तो A का मान हम रखेंगे। A का मान हमारा 7 है। अब देखिए 7 है, प्लस लगाएंगे और फिर आपका सेकंड कितना दे रखा है, तो 17 डिग्री दे रखा है। 17 डिग्री हम यहाँ रख देंगे। अब कितना 1 मिनट 200 केल्विन का मान कितना होता है, केल्विन दे रखा है ना। तो केल्विन का मान कितना होता है, केल्विन का मान रखेंगे तो 273 होता है। 273 और यह बराबर कितना हो जाएगा, तो 273 और यह आपका हो जाएगा 280 आ जाएगा। 280 आ जाएगा। अब देखिए, सेकेंड मान हम PV का यहाँ निकालेंगे। तब देखिए क्या हो जाएगा, यह पाई ए बराबर
यहाँ सेकेंड मान निकालेंगे TB और अपॉन में इसके स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा। तब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ रखेंगे 17 और प्लस का रखेंगे 273, ये इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 290 केल्विन आ जाएगा। इसका मान 290 केल्विन आ जाएगा। अब क्या निकालेंगे, अब देखिए आगे इसको मैं देखिए इसको डिलीट करता हूँ, फिर मैं आगे बताता हूँ। एक का मान हमारा 280 आ गया, एक का मान 280 आया, दूसरे का मान हमारा 290 आया। अब आगे देखिए PA अपॉन PB बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका TA और बटे में आपका TB। तब देखिए इसी पे मान रखेंगे, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इनके मान में आपका क्या ऊपर होता है, तो 4 होता है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है आपको, PA अपॉन में PB बराबर, देखिए A का मान हमारा कितना आया है, तो पहले का मान हमारा कितना आया था, 280 आया था, और यहीं पे B का मान कितना आया था, तो 290 आया था, 290 आया था। अब देखिए अगर जीरो का मान आपका 4 है तो कितना हो जाएगा, ये आपका देखिए ये तो आपका 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और बटे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 1.193 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, तो ये आपको देखिए विकल्प नंबर ए में हमारा दिख रहा है, विकल्प नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है, किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पे आपको F दे रखा है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, और आपका I दे रखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Cl हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की सबसे बाहरी कक्षा में आपके कितने देखिए 3 आपके कक्षीय होते हैं, और जगह देखें तो Cl की कक्षीय संरचना के कारण इसमें सभी तत्वों का उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। आगे देखिए क्या कह रहा है, पाँचवा नंबर, विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है। तो कह रहा बल और कार्य प्रति इकाई आवेश ऊर्जा और संवेग। तो विद्युत वाहक बल किसको निरूपित करता है, तो पाँचवें का देखिए हमारा कौन सा हो जाएगा, फटाफट बताइए और फिर मैं आपको उत्तर बताता हूँ। तो विद्युत वाहक बल होता है किसको निरूपित करता है, यह करता है आपके प्रति इकाई आवेश को, किसे, तो प्रति इकाई आवेश को। ऑप्शन नंबर सी हमारा पाँचवें का करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा एक 250 ग्राम लोहे की गेंद का व्यास 1.25 kg एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है, और इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है, तो उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होता है। तो कह रहा है यहाँ पे त्वरण और संवेग, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो 4 विकल्प दे रखे हैं। तो अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा त्वरण, यानी तो देखिए कोई भी वस्तु जब स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसका त्वरण हमेशा कितना होता है, तो देखिए उसका त्वरण हमेशा होता है जी बराबर आपका होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर होता है, क्या होता है, तो सेकेंड स्क्वायर होता है। अब यहीं देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपका प्रति चुंबकत्व दे रखा है, और अनुचुंबकत्व है, लोह चुंबकत्व है, और प्रति लोह चुंबकत्व है। तो ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है, तो अगर इसके 7वें नंबर प्रश्न की बात करें तो विकल्प बी हो जाएगा, अनुचुंबकत्व को दर्शाता है। जब देखिए अगर डिटेल्स में बात करें तो ऑक्सीजन में 2 आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण यह आपके अनुचुंबकीय होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 8वां नंबर, यदि a प्लस बी गैर शून्य सदिश राशि हैं, तो यहाँ आपको देखिए इसके बराबर ये आपका यहाँ पे आपका a प्लस बी है, यहाँ पे आपका a माइनस का संबंध बनाते हैं, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, इनके बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए क्या दे रखा है आपका, यहाँ पे आपको दे रखा है, ये देखिए ये दे रखा है, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, ये
ए प्लस बी बराबर आपका दे रखा है क्या, बराबर दे रखा है ए माइनस का बी दे रखा है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, तो देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए दो जगह ए है ना, आपका दो जगह ए है, इसको क्या करेंगे, देखिए ये हो क्या हो जाएगा, तो आपका ए का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस लगाएंगे, फिर आपका क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लगाएंगे ए प्लस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2, देखिए 2 हो जाएगा, और ए और इंटू में क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर और माइनस टू ए इंटू आपका बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखिए ये आपका इनका मान कितना आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर ये हो जाएगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। जब समीकरण 1 का समीकरण 2 में मान रखेंगे तो यह सारा जो है घट जाएगा और 0 आ जाएगा। अब थीटा बराबर 0 आ गया, तो कॉस थीटा 90 डिग्री का मान कितना, थीटा का मान कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने से पहले आपका यह जो है सारा कट गया है, आपका 0 आ गया है, और 0 जो होता है कॉस थीटा में तो आपका 90 डिग्री होता है। अब देखिए यहीं पे 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सर्वाधिक अम्लीय है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सर्वाधिक अम्लीय होता है। तो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, कह रहा है कि मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल और डाईक्लोरो एसिटिक अम्ल और ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। तो 9वां नंबर प्रश्न है, फटाफट अपने मन में सोचिए, फिर मैं उत्तर बताता हूँ आप सभी को। तो 9वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्राईक्लोरो एसिटिक हो जाएगा। देखिए जिसके प्रभाव के कारण बनने वाले आयन अधिक स्थिर होते हैं। यहाँ पे आपका क्या होता है, एच पे आपका धनायन होता है। यह आयन जल्द से जल्द आपका ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाधिक अम्लीय 3 क्लोरीन और एसिटिक अम्ल होते हैं। विकल्प हमारा देखिए ट्राईक्लोरो एसिटिक अम्ल हो जाएगा। 10वां नंबर देखिए कह रहा कि रासायनिक अपक्रिया के अंत में उत्प्रेरक डैश डैश रहता है। कह रहा विकल्प ए मात्रा में अपरिवर्तित लेकिन संरचना में परिवर्तित, बी कह रहा मात्रा और संरचना में अपरिवर्तित, सी कह रहा संरचना में अपरिवर्तित परंतु मात्रा में परिवर्तित, और डी कह रहा मात्रा और संरचना में परिवर्तित। तो फटाफट इसका उत्तर सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रा और संरचना में क्या होता है, अपरिवर्तित होता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, यहीं पे 11 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वस्तु का तापमान 150 डिग्री बढ़ाया जाता है, इसके निरपेक्ष तापमान में परिणाम स्वरूप वृद्धि क्या हो सकती है। तो वृद्धि पूछ रहा है, तो वृद्धि पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, केल्विन का मान आपको कितना दे रखा है, तो 150 केल्विन दे रखा है। अब वस्तु का तापमान आपका 150 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है। अब यहीं देखिए केल्विन का मान होता कितना है, तो 273 होता है ना। तो देखिए केल्विन का मान कितना होता है, 1 मिनट, केल्विन का मान आपका कितना होता है, 273 होता है। तो के बराबर क्या हो जाएगा, यह आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस का आपका 273 होता है ना, 273 और दशमलव आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 0.15 हो जाएगा। अब ये देखिए यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 150 दे रखा है ना, 150 दे रखा है,
अब प्लस का इसमें क्या ऐड कर देंगे, प्लस का ऐड कर देंगे 273 और 0.15 इसमें ऐड कर देंगे, तब कितना आ जाएगा ये। तो इनको ऐड करेंगे तो जोड़ने पे आएगा 423 दशमलव आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना आ जाएगा, टोटल 423 आ जाएगा, 423 आ जाएगा। अब 0 डिग्री से आपका 150 डिग्री अब बढ़ाया जाता है, वृद्धि होती है। अगर 0 डिग्री से आपका 150 डिग्री बढ़ाया जाता है तो क्या करेंगे, तो देखिए कितना आया है, 423 और दशमलव आपको 15 आया है ना, तो माइनस कितना कर देंगे, 273 और 0.15 इसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखिए कितना आ जाएगा के का मान अब देखिए इनमें से घटाएंगे, 5 में से 5 जाएगा तो आपका 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, तो 15 आपका इधर 5 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 150 डिग्री केल्विन आ जाएगा, 150 डिग्री केल्विन आ जाएगा। ऑप्शन बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि दो ग्रहों की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है, उनका घनत्व क्रमशः P1 और P2 है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उनकी सतह पर त्वरण का अनुपात पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिख रहे हैं, फटाफट इसको लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए आपका क्या दे रखा है, तो दो ग्रहों का दे रखा है ना, तो देखिए m ग्रहों की जो आपका त्वरण क्या होता है, तो त्वरण तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा डिटेल्स में, बाकी आप ऑप्शन नंबर बी इसमें हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, R1 P1 R2 P2 ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, त्वरण का अनुपात। और G1 G2 यहाँ पे आपका दे ही रखा है। 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु क्या है, तो लिथियम, Sn, हीलियम और हाइड्रोजन। तो देखिए 13 में आपका क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम है। और यही पूछ रहा है आपका न्यूमेरिकल का प्रश्न है, कह रहा है कि 8,000 है ना, 8,000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है, पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग आपका जी का मान यहाँ पे दे रखा है 6.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए यहाँ पे यानी कितना दे रखा है, तो त्रिज्या आपका 800 किलोमीटर दे रखा है, 8,000 किलोमीटर दे रखा है। अब देखिए जी बराबर आपको यहाँ पे 6.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा v बराबर अंडर रूड जी आर स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल आर हो जाएगा। अब देखिए यहीं पे v बराबर क्या हो जाएगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूड, और जी का मान कितना है आपका है, तो 6.2 है, 6.2 है, जी का मान 6.2 है, और इंटू आपका क्या हो जाएगा, और ये आपका कितना है 8,000 है ना, तो आपका हो जाएगा 10 के घाते -3 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा गुणे आपका 6400 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे का क्या हो जाएगा, बटे का आपका स्मॉल आर का मान हो जाएगा 8,000। अब देखिए कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में ये हो जाएगा आपका 31,744 गुणे 10 के घाते आपका -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब देखिए जब ये आपका करनी से बाहर निकलेगा तो 5.6 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए डिटेल्स में इस वजह से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसके क्या है थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से आपका शॉर्ट ट्रिक ही चलती है। तो ऑप्शन नंबर देखिए
14 का बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है। तो उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है। तो देखिए ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। बताइए इनमें से आपका कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। क्या हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तल दर्पण हमेशा छोटी जो है छवि बनाता है। क्या बनाता है, तो उत्तल दर्पण आपको कहाँ यूज किया जाता है, तो देखिए मोटर वाहनों में। कहाँ पे, तो मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और 16 नंबर कह रहा कि रेफ्रिजरेशन में प्रयुक्त यौगिक है। कह रहा नाइट्रोजन, द्रव्य अमोनिया और द्रव्य अमोनिया क्लोराइड, और डी कह रहा कि द्रव्य फ्लोरीन। तो 16 का हो जाएगा कौन सा, तो देखिए 16 का ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, द्रव्य अमोनिया हो जाएगी। कह रहा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए है, बी है, सी है और डी है। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा कितना होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा आपका 1.6 गुणे 10 के घाते आपका 19 कूलाम होता है। कह रहा कि सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, कह रहा कि लकड़ी से धातु अच्छी ऊष्मा संचालक है, और धातु से लकड़ी अच्छी ऊष्मा संचालक है, और धातु से लकड़ी अधिक जल्द ऊष्मा संचालन करती है। और डी कह रहा है लकड़ी और धातु दोनों खराब ऊष्मा संचालक हैं। तो सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का जो टुकड़ा होता है वो लकड़ी के टुकड़े से भी अधिक ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि लकड़ी की अपेक्षा धातु ऊष्मा की अच्छी संचालक होती है। ठंड के कारण लोहा ऊष्मा का सुचालक होने के कारण बहुत ठंडा हो जाता है, और लकड़ी कुचालक होने के कारण जो है ऊष्मा का निष्कासन कर कम ठंडी होती है। 19 नंबर देखिए कह रहा तेज़ी से बदलते तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर पसंद किया जाता है। तो विकल्प ए कह रहा है कांच में द्रव, गैस थर्मोमीटर, प्रतिरोध थर्मोमीटर, ताप विद्युत। अब बताइए इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा। तो तेज़ी से बदलते तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर पसंद किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मामीटर। और साइंस का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आपका जीके का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। तो कह रहा प्रकाश रासायनिक स्थिति के अंतर्गत बेंजीन का क्लोरीनेजन डैश डैश द्वारा होता है। तो विकल्प ए कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थान, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थान, मुक्त रेडिकल प्रणाली और कार्बोकैटियन मध्यवर्ती। तो 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुक्त रेडिकल प्रणाली। अब देखिए जीके का प्रश्न स्टार्ट है। कह रहा भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया जाता है। कह रहा अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो भारतीय संविधान में राज्यों का जो संघ है की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। तो ये कहाँ से किया गया है, तो विकल्प सी हो जाएगा कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका कनाडा से प्रेरित है। कहाँ से है, तो कनाडा से है, कनाडा से प्रेरित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 1 में जो है भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। और क्या देखिए क्या कह रहा है, कह रहा भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था। तो भोपाल गैस दुर्घटना बहुत ही आपका उस टाइम हानि हुई थी। तो कह रहा मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव के कारण, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के रिसाव के कारण, सल्फर डाइऑक्साइड के रिसाव के कारण, या कार्बन मोनोऑक्साइड के रिसाव के कारण। तो भोपाल गैस की जो दुर्घटना का कारण क्या था, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बात करें भोपाल गैस दुर्घटना कब हुई थी, तो 3 दिसंबर 1984 को, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल कहाँ पर है, तो एमपी में है। कहाँ पे, एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और ये आपका
यहाँ पे आपको क्या, तो देखिए यहाँ पे आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है यह जहरीली गैस के रिसाव से जो आपकी जनहानि हुई थी, और इस आपदा से अनुमान लगभग आपके कितने, तो 10,000 लोग, देखिए 10,000 लोगों से अधिक लोग मरे थे, और जबकि 50,000 से ज़्यादा जो थे वह गंभीर रूप से घायल हुए थे। इतनी जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो वह रिसाव था। 23 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से विशालतम हिमनद कौन सा है। तो कह रहा है कि ससाइनी, गंगोत्री, जेमू और सियाचिन। तो निम्नलिखित में से विशालतम हिमनद कौन सा है। 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सियाचिन हो जाएगा। और सियाचिन का स्थान कहाँ है, तो काराकोरम। कहाँ पे, तो काराकोरम। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत में जो स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो कह रहा है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, और जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो फटाफट अपने मन में उत्तर सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो ऑप्शन नंबर देखिए 24 का बी हो जाएगा, जिम कार्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान। यह वर्ष 1936 में जो है स्थापना इसकी हुई थी। वर्ष 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और यह राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रथम उद्यान है जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ से आरंभ की थी। तो कह रहा कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, आगरा प्रेसिडेंसी में, मुंबई प्रेसिडेंसी में, और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से की थी। तो देखिए 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगरा प्रेसिडेंसी में। देखिए यह वर्ष 1900, देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास के प्रेसिडेंसी के अंतर्गत तमिलनाडु के बारामहल जिले में अंग्रेज़ों द्वारा भू राजस्व हेतु लागू किया गया था। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो कौन है, तो इस व्यवस्था के ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, मद्रास हो जाएगा, मद्रास हो जाएगा। इसके कौन से देखिए, इसके जन्मदाता कौन थे, तो टॉमस मुनरो थे, टॉमस मुनरो थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड थे। तत्पश्चात यह व्यवस्था पूर्वी बंगाल, मुंबई के कुछ हिस्सों और असम में और कर्नाटक के कुर्ग में लागू किया गया था। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत को 51% हिस्सा सम्मिलित था। कितना, तो 51% जो है ब्रिटिश सरकार का जो है इसमें सम्मिलित हिस्सा था। आगे देखिए कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये वर्ष 2040 तक। कब तक, तो वर्ष 2040 तक। आगे देखिए कह रहा 27 नंबर, हाल ही में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहे क्रिकेटर मोहम्मद शामी को संबंध उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से हैं। यानी मोहम्मद शामी जो हैं उत्तर प्रदेश के कौन से जिला से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन है अमरोहा, शामली, मेरठ और मुरादाबाद। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखिए ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि जो मोहम्मद शामी हैं वह कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपको कमेंट में बताना है। आगे देखिए क्या कह रहा है, 27 नंबर आपके लिए था। देखिए कह रहा कि वर्ष 2024 के कौन सा खिलाड़ी जो है 24.75 करोड़ बोली के साथ IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिका है। तो कह रहा कि पेट कामिंग्स, मेसल स्टार्क, सैम कुरन और क्रिस मॉरिस। तो आपका 24.75 करोड़ की बोली के साथ IPL इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में कौन बिका है, ये कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिशेल स्टार्क हो जाएगा। देखिए दुबई यानी संयुक्त राज्य अमीरात में 19 दिसंबर 2023 को IPL 2024 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी। इस नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क IPL इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं।
कह रहा कि किन दो देशों के मध्य नवंबर 2023 में नई दिल्ली में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई है। तो ऑप्शन कह रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और अमेरिका, भारत और जापान और भारत और ब्रिटेन। तो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न कहाँ पे हुई है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत और अमेरिका के बीच। अगर बात करें 2+2 आपकी वार्ता कहाँ पे हुई थी, तो नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस वार्ता के दौरान अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कौन थे? तो लॉयड ऑस्टिन थे। और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा राजनीति और सुरक्षा संबंधों को मजबूत बनाने का उद्देश्य से अपने भारतीय समकक्षता के राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दों पर जो है चर्चा की थी। अब देखिए कह रहा 30 नंबर, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला 20 जनवरी 2024 को रखी? ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर है। और देखिए तो 30 में ऑप्शन नंबर बताइए, यह हो जाएगा भुवनेश्वर। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने, भुवनेश्वर आपका कहाँ पर है? तो ओडिशा में है। कहाँ पे? ओडिशा में। भुवनेश्वर आपका ओडिशा में स्थित है और यह आयुष दीक्षा केंद्र के आधारशिला रखी गई है। यह आपका अत्याधुनिक केंद्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान भुवनेश्वर परिसर में विकसित किया गया है। अब देखिए आपका रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट है। अब आपको कॉपी कलम की ज़रूरत पड़ेगी। कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए और प्रत्येक प्रश्न जो है पॉज करके फिर जो है इसे देखा करिए कि आपका उत्तर क्या आ रहा है। तो देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि जीवाणु का जो संबंध दे रखा है, जीवाणु का संबंध आपका रोग से दे रखा है। जीवाणु का संबंध रोग से दे रखा है। तो कह रहा लापरवाही की त्रुटियां हैं और रोगों का डॉक्टर है, मूल्यांकन का प्रदर्शन है और चित्रकारी के लिए चित्रकार है। तो देखिए आपका 31 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर बात करें जीवाणु रोग का कारण बनता है, क्या बनता है? तो जो जीवाणु होता है ना, वह रोग का कारण बनता है। उसी तरह लापरवाही से क्या होती हैं? तो लापरवाही से त्रुटियां होती हैं। अब देखिए क्या कह रहा है आपका, गोलू भोला का पुत्र है। गोलू, देखिए गोलू भोला का पुत्र है। ये गोलू हो गया। एक मिनट, थोड़ा सा मैं सही से बनाऊँ। गोलू किसका पुत्र हो गया? तो यह भोला का पुत्र हो गया। गोलू भोला का पुत्र हो गया। अब कह रहा शीतल गोलू की पुत्री है। शीतल कौन है? शीतल जो है वह गोलू की पुत्री है। चित्रा दिलीप की पुत्री है। चित्रा है दिलीप की पुत्री है। यह कौन हो जाएगा? तो यहाँ दिलीप हो जाएगा। क्या कह रहा है कि चित्रा जो है दिलीप की पुत्री है। यहाँ पे चित्रा हो जाएगी, माइनस लगा देते हैं। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे? कह रहा है चित्रा दिलीप की पुत्री है और दिलीप भोला का भाई है। दिलीप भोला का भाई है, ठीक है। यहाँ देखिए भोला का भाई है। और कह रहा है चित्रा का शीतल से क्या संबंध है? तो चित्रा का शीतल से क्या संबंध है, ये पूछ रहा है। तो ये देखिए ये दोनों भाई भाई हैं। और यानी यह इसके भाई की लड़की है, इसके भाई की लड़की। तो क्या हो जाएगी? इसकी क्या हो जाएगी? देखिए यानी क्या हो जाएगी? इसकी बुआ लग जाएगी। क्या लगेगी? इसकी बुआ लगेगी। यानी गोलू इसका पापा हो जाएगा और ये चित्रा इसकी बहन हो जाएगी। और ये शीतल जो है गोलू की लड़की है, यानी ये चित्रा
इसकी बुआ लगेगी। आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी महीने के 5 तारीख सोमवार है तो 2 दिन बाद आती है उसी माह की 19 तारीख से पहला कौन सा दिन होगा। यदि किसी माह का 5 तारीख सोमवार है, क्या कह रहा है, यदि किसी माह का 5 तारीख आपका यानी आपका 5 तारीख, 5 तारीख को क्या है तो मंडे है, 5 तारीख को मंडे है, 2 दिन बाद अर्थात बुधवार है, यानी 5, 5, 6 यानी 7 तारीख को क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे हो जाएगा। 7 तारीख को वेडनेसडे हो जाएगा। अब कह रहा कि तो 19 तारीख से पहला कौन सा दिन होगा। तो 19 तारीख से पहला, तो देखिए अगर 19 में हम क्या करें, 19 में देखिए हम 5 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यह 14 हो जाएगा। अब 14 तारीख को क्या होगा, फिर 14 तारीख को बुधवार आ जाएगा। यहाँ देखिए 7 तारीख को फिर बुधवार है, फिर अगला बुधवार जो है वह 14 तारीख को पड़ेगा। अब पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा। तो 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, तो 19 तारीख के पहले क्या हो जाएगा, तो आपका 19 तारीख से पहले आपका बुधवार आया है ना, तो मंगलवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 18 तारीख को कौन सा हो जाएगा, या 19 तारीख से पूछ रहे ना, तो 18 तारीख को हमारा मंगलवार आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया। देखिए 2 दिन बाद, अगर 5 तारीख से 2 दिन बाद आपका कौन सा दिन आएगा, तो 5, 6 और 7 तारीख को आपका बुधवार होगा। फिर अगला बुधवार आपका 14 तारीख को होगा। अब क्या करेंगे, 19 में से हम 5 माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे तो 14 आएगा। अब 14 में हमारा बुधवार हो गया। अब पूछ रहा है 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा, तो 19 तारीख को देखिए 19 तारीख को हमारा बुधवार आ जाएगा, तो हमारा जो है एक दिन पहला हमारा मंगलवार आ जाएगा। अब देखिए आगे कह रहा दी गई श्रृंखला का रिक्त पद ज्ञात करना है। रिक्त पद ज्ञात करना है, 34 नंबर है। तो देखिए अगर हम चलते हैं कहाँ से, तो हम चलते हैं 432 से 413 तक, तो कितना माइनस हो रहा है, -19 हो रहा है। कितना हो रहा है, -19 हो रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ से 413 से 396 पर, तो कितना हो रहा है, माइनस का 17 हो रहा है। अब यहाँ 396 से चलते हैं 368 की तरफ, तो कितना हो रहा है, माइनस का 15 हो रहा है। अब चलते 368 से चलते हैं 357 के प्रति, तो कितना हो जा रहा है, माइनस का 13 हो रहा है। अब 357 से चलेंगे 348 पे, तो माइनस का 11 आएगा। आप क्या करेंगे, माइनस के 11 में से फिर आपका माइनस का 9 आएगा। तो 348 में से हम -9 करेंगे, 348 में से -9 करेंगे तब हमारा कितना आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक के मार्क पे पूछ रहा था ना, सॉरी, देखिए प्रश्नवाचक के मार्क पे पूछ रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से यहाँ हम चलते हैं तो आपका 19 होगा, माइनस का 19 होगा। अब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो माइनस का 17 होगा। क्या होगा, माइनस का 17 होगा। अब माइनस का 17 हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने पर प्रश्नवाचक के मार्क पर, तो 396 में से माइनस का कितना, माइनस का 15 घटा देते हैं, तो आपका 1 आ गया, 8 आ गया और 3 आ गया, 381। 381 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपका यहाँ से आपका 15 हुआ है, फिर यहाँ से आपका जाएंगे तो यहाँ से आपका 15 13 आपका आ जाएगा। इसी तरह से आपका -2 आपका चलेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है आपका 35 नंबर प्रश्न। कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में आपका सर्कुलर को इतना लिखा जाता है, यानी कूटबद्ध किया जाता है, तो आपका वर्टिकल को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो 35 नंबर प्रश्न है। तो देखिए अगर देखिए आपका क्या हुआ है, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, एक्स का आपका 24 होता है। कितना होता है, 24 होता है। और वहीं बात करें आई का क्या होता है, कितना दे रखा आपका, देखिए आई का आपका 9 होता है। यानी क्या क्या है, उल्टा में इसका जो है, उल्टे में इसको जो है देखिए आई का कितना होता है,
आर का देखिए 18 होता है, तो आर का 18 होता है, 18 हो गया ना, तो इन दोनों को जो है, एक मिनट देखिए यहाँ पे 1 + 8 आपका कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यही किया है। अब देखिए यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, वर्टिकल का पूछ रहा है। वर्टिकल का पूछ रहा है, तो देखिए बी का आपका कितना हो जाएगा, तो ए का कोड यहाँ पे देखिए, ए का कोड कितना दे रखा है, ए का कोड यहाँ पे आपका 5 दे रखा है ना, ए का कोड यहाँ पे 5 दे रखा है, तो 5 तो देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी पहले आपका क्या आएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, पहले में आपका 5 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी यहाँ पर कूट भाषा दे रखा है। मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स में बता दूँ। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको ए का आपका कितना दे रखा है, ए का आपको 5 दे रखा है, ए का 5 है, ई का देखिए कितना दे रखा है, ई का आपका 4 है, आई का कितना है, तो आई का कोड यहाँ पे आपको 3 दे रखा है। अब कितना है, ओ का कोड कितना है, ओ का कोड आपका 2 है, और फिर क्या है, यू है, यू का कोड कितना है, तो आपका 1 है। अब देखिए हुआ क्या है, तो यहाँ पे आपका सी है, सी का आपका अपोजिट क्या होता है, तो सी का अपोजिट आपका एक्स होता है, और एक्स आपका क्या होता है, 24 पे होता है। फिर यहाँ देखिए आपका 24 हो गया। फिर आपका देखिए आई के यहाँ पे, आई का कोड आपका यहाँ पे 3 दे रखा है, यही आपका पैटर्न लग रहा है। आगे देखिए फिर हम किसका लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हम लगाते हैं वर्टिकल का, वर्टिकल का लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपका भी का मान कितना है, तो भी का मान आपका देखिए, भी का मान तो पहला हमारा क्या किया था, तो सी से एक्स किया था ना। अब देखिए अब दे रखा है भी दे रखा है, भी का अपोजिट क्या होता है, तो भी का अपोजिट आपका ई होता है, क्या होता है, भी का अपोजिट ई होता है, और ई का मान कितना होता है, तो ई का मान हमारा 5 होता है, ई का मान 5 होता है, 5 हमारा दोनों में है, देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। अब देखिए ई का मान 5 होता है, और ई का देखिए यहाँ पे आपका कितना दे रखा है, ई का यहाँ पे आपका कोड कितना दे रखा है, तो ई का कोड आपका 1 दे रखा है, ई का कोड कितना दे रखा है, ई का कोड 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, 4 दे रखा है ना, यहाँ पे देखिए, हाँ ई का कोड देखिए यहाँ पे आपका 4 दे रखा है, ई का कोड 4 है, तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है, ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कृतिका दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलती है, कृतिका दक्षिण की ओर 40 किलोमीटर चलती है, यानी यहाँ से यहाँ तक 40 किलोमीटर चली, 40 किलोमीटर दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है, फिर वह अपने दाएं ओर मुड़कर मुड़कर 30 मीटर चलती है, यानी फिर वह दायां उसका किधर होगा, इधर होगा, कितना चल रही है, तो 30 मीटर इधर चल रही है, 30 मीटर इधर चल रही है, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर चलती है, उसका बायां किधर होगा, फिर उसका बायां जो है दक्षिण की साइड होगा, यहाँ पे चल मुड़ रही है, और 50 मीटर वह पुनः चल रही है। फिर कह रहा है कि अब वह बाएं मुड़ी और 30 मीटर चली, तो बाएं मुड़ी यानी उसका बायां किधर हो जाएगा, फिर बायां उसका इधर हो जाएगा, 30 मीटर चली, 30 मीटर चली। अब क्या कह रहा है कि वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये उसका आरंभिक स्थान है, ये वाला दूरी, ये वाली दूरी कितनी है, ये दूरी तो आपकी 50 ही है ना, कितनी हो जाएगी ये दूरी, तो ये दूरी आपकी एक तो 40 यहाँ पे है और 50 यहाँ पे है, तो 40 और 50 कितना हो जाएगा, 40 और 50 आपका 90 हो जाएगा। देखिए 40 यहाँ पे है और 50 ये वाली दूरी, ये वाली दूरी आपकी 50, तो हमारा 90 हो जाएगा। अब 37 नंबर प्रश्न कह रहा है किन्हीं दो चिन्हों को परस्पर बदले जाने पर समीकरण का जो मान होगा वह संतुष्ट आएगा, तो कौन सा मान हम लें, कौन सा मान लें, तो देखिए विकल्प नंबर हम सी नंबर लेते हैं, तो कितना दे रखा है आपका 72, और 72 भागा 12 और गुणे 7 और प्लस का 9 माइनस 36
बराबर 15। 15 अब देखिए क्या हो जाएगा, 12 छक्का 72 यानी 6 बार में कटेगा, गुणे 7 आ जाएगा और प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 36 हो जाएगा और बराबर का 15 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, तो 7 छक 42 हो गया और प्लस का 9 हो जाएगा और माइनस का 36 बराबर 15। आप देखिए आपका 42 में से तो 42 में से 36 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, तो 42 में से 36 जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इधर 9 है और बराबर का 15 है, तो 9 और 6 15 हो जाएगा और इधर भी आपका 15 है, यानी लेफ्ट हैंड बराबर आपका क्या, लेफ्ट हैंड बराबर आपका राइट हैंड साइड। विकल्प हमारा देखिए सी हमारा इसे जो है संतुष्ट करेगा। आगे देखिए कह रहा है 38 नंबर, कह रहा माँ और उसकी पुत्री की कुल आयु जो है 60 वर्ष है, उनकी आयु के बीच का अंतर जो दे रखा है वह 30 वर्ष है, तो माँ की आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, तो माँ की आयु ज्ञात करनी है। तो अब देखिए क्या दे रखा है आपका, मान लेंगे जो आपकी डॉटर हो जाएगी, डॉटर का क्या, डॉटर को एक्स मान लेते हैं और मदर को वाई मान लेते हैं। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 60। समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट हो गया। और एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो 30। समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, समीकरण 1 को समीकरण 2 से जोड़ देंगे, तो समीकरण को 2 से देखिए ये आपको जोड़ देंगे तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल, प्लस और माइनस आपको कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हमारा 60 और 30 90 हो जाएगा। अब x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हमारा 45 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 90 से तो 45 बार में आपका कट जाएगा, तो विकल्प देखिए हमारा 45 वर्ष हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख यह दर्शाता है कि क्रिकेट, कह रहा कि यह दर्शाता है कि कुछ क्रिकेटर खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन नंबर बी देखिए, ये वाला, ये क्या हो जाएंगे, तो ये टेनिस वाले खिलाड़ी हो जाएंगे, टेनिस वाले खिलाड़ी हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे, ये हॉकी वाले हो जाएंगे, हॉकी वाले हो जाएंगे। और इधर कौन हो जाएंगे, तो क्रिकेट वाले हो जाएंगे, ये वाला। यही जो है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका सही ढंग से निरूपित कर रहा है। आगे देखिए कह रहा है 40 नंबर, कह रहा है कि सभी मिनिस्टर पॉलिटिशियन हैं, सभी मिनिस्टर ना, सभी मिनिस्टर क्या हैं, सभी मिनिस्टर क्या हैं, तो पॉलिटिशियन हैं, क्या हैं, तो पॉलिटिशियन हैं। और कह रहा है कि सभी पायलट मिनिस्टर हैं, सभी पायलट क्या हैं, तो सभी पायलट, ये पायलट हो जाएगा, पायलट। पायलट को मैं थोड़ा सा सही से बनाऊँ, अंदर वाला क्या हो जाएगा, तो पायलट हो जाएगा, पायलट हो जाएगा। अब कह रहा कोई इंजीनियर पॉलिटिशियन नहीं है, कोई इंजीनियर जो है वह पॉलिटिशियन नहीं, ये क्या हो जाएगा, तो इंजीनियर वाले हो जाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, कुछ मिनिस्टर पायलट हैं, तो कुछ मिनिस्टर जो हैं वह पायलट हैं, तो क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी जो है सही हो जाएगा। कह रहा कोई इंजीनियर मिनिस्टर नहीं है, यानी कोई इंजीनियर मिनिस्टर नहीं है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा भी कह रहा है कि कोई इंजीनियर पायलट नहीं है, यह भी हमारा सत्य हो जाएगा, यानी सभी निष्कर्ष हमारे अनुसरण करते हैं, विकल्प हम सी लगा देंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और तय कीजिए कि कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यानी जिसमें देखिए आपका यहाँ टी आपका डब्ल्यू से बड़ा है, टी आपका डब्ल्यू छोटा है, फिर सी आपका एम से बड़ा है। तो समीकरण नंबर फर्स्ट देखिए, समीकरण नंबर फर्स्ट आपका सत्य होगा। कैसे सत्य होगा, सत्य ऐसे होगा कि डब्ल्यू बराबर आपका, देखिए डब्ल्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो
एच जो आपका बड़ा होगा जी से, और देखिए फिर सी जो होगा आपका बड़ा होगा पी से। तो आपका पहला तो सत्य हो जाएगा, पहला समीकरण हमारा सत्य होगा। अब दूसरा समीकरण देखिए, दूसरा क्या आपका दे रखा है, तो दूसरा आपका ये वाला है दूसरा ना। ये आपका देखिए सी आपका बड़ा होगा टी से, और फिर आपका एल आपका, फिर आपका एम। विकल्प देखिए हमारे कौन से हो जाएंगे, तो विकल्प सी आपका केवल एक आपका सत्य होगा, परंतु दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, ये वाला आपका असत्य हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित उस समूह से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में जो है स्थान पर आनी चाहिए, यानी यहाँ पे आपका कौन सी आकृति आनी चाहिए। तो देखिए आपका ये छोटा हुआ है, फिर इससे बड़ा हुआ है, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा। तो कौन सा हमारा आना चाहिए इसमें। तो देखिए ये वाला विकल्प नंबर ये वाला आपका आना चाहिए। ये जो आपका देखिए ये वाला विकल्प नंबर आपका सी आएगा, जो कि आपका डी में दे रखा है ये वाला। या ए आएगा, ए आएगा या सी आएगा, कमेंट में बताइएगा इसका। देखिए ए आना चाहिए या आपका, देखिए ए का मतलब क्या हो जाएगा, या तो आप ये देखिए ए आना चाहिए आपका या ये आना चाहिए। इनमें से आपको बताइए कौन सा आना चाहिए। मुझे तो लग रहा है आपका ये वाला आना चाहिए, ये वाला, ये आपका जो सी दे रखा है विकल्प डी ऑप्शन में। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई श्रृंखला में दो खाली स्थान दे रखे हैं और संभावित विकल्पों में से सही उत्तर श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसमें देखिए श्रृंखला को कौन सा पूरा करेगा। तो क्या दे रखा है 13, 5 और 6 दे रखा है। कितना दे रखा है 1 और 3 प्लस 5 प्लस आपका कितना दे रखा है 7 प्लस का 6। इनको ऐड करिए तो 3 1 4 5 4 9 और 9 6 15, 15 7 कितना हो जाएगा, तो 15 7 22 हो जाएगा। अब देखिए यही इनको भी ऐड करेंगे तो इनका भी ऐड आपका 22 आएगा, इसको भी ऐड करेंगे तो इसका भी आपका 22 आएगा। तो अब देखिए विकल्प नंबर हम डी को चेक करते हैं। कितना दे रखा है आपका 5 है, प्लस का 6 है, प्लस का 7 है, प्लस का 1 है और प्लस का आपका 3 है। तो 7 और 3 10 और 1 11, 11 11 और 11 और 5 आपका 16 और 16 6 आपका कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। यानी विकल्प डी हमारा जो है जो इसी श्रृंखला को पूरा करेगा। बाकी आप इनको जोड़िएगा तो आपका रॉन्ग बैठेंगे, ये जोड़ के आप देख भी सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 3 10 हो जाएगा और 3 आपका कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 8 कितना हो जाएगा 13 8 आपका, ये तो आपका 22 आ जाएगा। लेकिन इसको जो देखिए कितना आ जाएगा, तो 7 6 13 और 13 5 18, 18 3 आपका कितना हो जाएगा 22 और 1 आपका 23 हो जाएगा। पहला ही आपका नहीं होगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल जो है श्रृंखला को पूरा करेगा। आगे देखिए कह रहा है दी गई श्रृंखला में कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की श्रृंखला को पूरा करेगी। तो 44 नंबर है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क पे क्या आना चाहिए। ये वाली आकृति जो है इसे पूरा करेगी, विकल्प नंबर सी। विकल्प नंबर सी को देखिए, ये वाली आकृति यहाँ पे देखिए आपका आपका ये वाला आधा गोला इधर आया, फिर आपका इधर आया, फिर आपका इधर आया। तो ये वाला गोला जो आपका इस साइड आएगा, यहाँ पे सी आकृति इसमें करेक्ट हो जाएगी। यानी अब देखिए कह रहा है दी गई श्रृंखला में लुप्त दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को चुनिए जो इसे पूर्ण कर सके। तो आपको क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे इतना कितना किया 6 किया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना किया 1 2 3 4 5 किया है। यहाँ पे 5 किया है, फिर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे आपका 4 कर दिया है, फिर यहाँ पे आपका 3 कर दिया है,
फिर यहाँ पे आपका 2 कर दिया है, तो इस बार कितना आना चाहिए, तो आपका W केवल आपका एक बार आना चाहिए, एक बार आपका W होना चाहिए। अब यहाँ आपका एक बार M बढ़ा यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 बढ़ा M, फिर यहाँ पे आपका 3 M बढ़ा, फिर यहाँ पे आपको 4 M बढ़ा, फिर यहाँ पे आपका 5 M बढ़ा। इस बार कितना बढ़ना चाहिए, तो 6 बार M बढ़ना चाहिए। तो 6 बार M देखिए कि यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6। विकल्प देखिए बी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी 6 बार हमारा M आना चाहिए। आगे देखिए, यदि कह रहा है कि पी एट दैट क्यों का अर्थ क्या है, तो क्यों जो है देखिए पी एट दैट क्यों का अर्थ है कि क्यों का पति पी है, और जे हैज एल का अर्थ है कि जे का पुत्र एल है। एन डॉलर एम का अर्थ है एम का भाई एन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनिश्चित करेगा कि ए की माँ बी है, ए की माँ बी है। तो देखिए एट दैट का अर्थ यहाँ क्या दे रखा है, एट दैट का अर्थ है पति, एट दैट का अर्थ है पति, और आपका हैज का अर्थ क्या है, तो पुत्र, पुत्र, और क्या, तो डॉलर का अर्थ क्या हो जाएगा, तो डॉलर का अर्थ हो जाएगा भाई। ये अब देखिए अब क्या होना चाहिए, तो यहाँ देखिए आपका ये आपका हो जाएगा सी प्लस हो जाएगा, और यह किसका, यह जो हो जाएगा माइनस, ये इसका सी पुत्र हो जाएगा इसका बी का, और इसका पति कौन हो जाएगा, तो डी इसका जो है पति हो जाएगा। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, तो देखिए स्पष्ट क्या हो जाएगा, स्पष्ट आपका डी हो जाएगा, ये वाला जो है आपका सटीक बैठेगा ये वाला। तो देखिए 47 प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और दी गई जानकारियों को प्रदर्शित करने वाले वेन आरेख का चयन करें। कह रहा कुछ लड़के गायन कर सकते हैं, कुछ लड़के जो हैं वह गायन कर सकते हैं, तो कुछ लड़के आपके गायन कर सकते हैं। तो देखिए गायन और लड़के यहाँ पे यह भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब इसमें और इसमें युद्ध चल रहा है। फिर यहाँ देखिए फिर सेकंड कह रहा है कुछ लड़के नृत्य कर सकते हैं, कुछ लड़के जो है नृत्य कर सकते हैं, तो ये भी आपका हो जाए, ये भी हो जाएगा। फिर तीसरा कह रहा है कुछ लड़के गायन और नृत्य कर सकते हैं, कुछ लड़के जो है गायन और नृत्य कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी कट जाएगा। डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल सटीक बैठेगा। कुछ लड़के गायन कर सकते हैं और कुछ लड़के गायन और नृत्य कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बैठेगा। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो कार्य विधि कह रहा है, क्रिया विधि, कि पुलिस विभाग को रात के समय अधिक संख्या में पुलिस वालों को तैनाती करके निगरानी बढ़ानी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि निवासियों की सलाह दी जाती है कि वे अजनबियों के प्रति अतिरिक्त सावधानी बरतें और सुरक्षा गार्ड तथा चौकीदार की तैनाती करें। तो कौन सा इसमें आपका पालन करना चाहिए, तो दोनों जो आपके जाएंगे, दोनों क्रिया विधि आपका पालन करना चाहिए। यानी पुलिस वालों को भी रात को जो है अधिक पुलिस वालों की तैनाती होनी चाहिए, और निवासियों को भी चाहिए कि अजनबियों से दूर रहें और सुरक्षा गार्ड और चौकीदारों की संख्या बढ़ाएं। 49 नंबर देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा आपका सही से दिख नहीं रहा है। तो कह रहा कि मैं 1000 रुपये में या तो 10 सेब या तो 6 संतरे या तो 12 संतरे या 20 केले खरीद सकता हूँ। 5 सेब, 3 संतरे और 10 केलों का मूल्य क्या है। तो कह रहा 20 संतरे का देखिए 20 संतरे 20 संतरे कितने का, तो 100 रुपये का। 20 संतरे, एक संतरा कितने का हो जाएगा, एक संतरा जो हो जाएगा वो 5 रुपये का हो जाएगा। 20 25 100। अब प्रश्नानुसार 100 मिलते हैं तो 10 सेब और 6 संतरे, तो 6 संतरों के लिए देखिए 6 संतरों के लिए क्या करना होगा, तो 6 संतरों के लिए 6 गुणे 5 आपका 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब 10 सेव के लिए 10 सेव के लिए, तो 10 सेव के लिए क्या हो जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे हम 30 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, 70 आ जाएगा। अब एक केले के लिए, एक केले के लिए देखिए, एक केले के लिए 40 और बटे का 20 हो जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो कितना आ गया, अब 5 सेब 3 संतरे एवं 10 केले का मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्या, तो 5 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 5 प्लस का 10 गुणे 20। ये कह रहा है ना कि 5 सेब 3 संतरे और 10 केले का मूल्य। तो 7 पचे 35 हो जाएगा इधर, और 5 तियाँ 15 हो जाएगा, और 10 दूना 20 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ देंगे तो अब कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। कितना 70 आ जाएगा, तो देखिए अगर बात करें विकल्प नंबर डी, देखिए विकल्प नंबर बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि मैं कोई अन्य फल ना खरीदें, केवल संतरे खरीदना हो, तो मुझे 100 में से 20 संतरे मिल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, यानी जो है विकल्प डी आ जाएगा कि कौन सी अतिरिक्त जानकारी आवश्यक है। तो इसमें विकल्प नंबर दी गई अतिरिक्त जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। अब देखिए कह रहा है कि प्रतिबिंब का जो है ए बी दर्पण ए बी पर रखा गया है, इसका आपका कैसा बनेगा, ये आप इसका फिगर कैसा बनेगा। तो डॉलर आएगा सबसे पहले, आपका परसेंटेज आएगा। तो परसेंटेज देखिए आपका इसमें भी नहीं है परसेंटेज, सबसे पहले यहाँ आपका दूसरा कुछ दे रखा है, और इसमें भी आपका परसेंटेज नहीं है। और देखिए किसमें, और देखिए इसमें भी परसेंटेज नहीं है। तो सबसे पहले आपका डी में देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज दे रखा है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले परसेंटेज है, तो यही हमारा जो है ट्रिक होता है। कह रहा है कि देखिए कह रहा जो आकृति में प्रश्नवाचक के स्थान पर आकर पैटर्न को जो है पूरा करेगी। बी आकृति को देखिए, बी आकृति ये वाली आकृति पूरा करेगी, ये वाली आकृति जो है पूरा करेगी विकल्प नंबर बी ऑप्शन। कह रहा उस विकल्प को का चयन करें जो जिसमें दी गई आकृति जो है सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। तो ये वाली आपकी आकृति कहाँ पे मिलेगी, ये वाली देखिए यहाँ पे ऐसे अगर कुछ ऐसे कर दें, उसके बाद आपका यहाँ से ये ऐसे जाए, फिर ऐसे, फिर आपका यहाँ से फिर ऐसे जाए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 53 नंबर, प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या जो है आकृति आएगी। तो यहाँ से ऊपर गया, फिर इधर आया, फिर नीचे आया, फिर आपका इस साइड होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए। तो आपका देखिए इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 53 में आपका किस में है। अब देखिए इसका तीर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर आया, फिर इस पर किधर आना चाहिए, तो फिर ये आपका इस तरह से आना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, केवल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ये क्या हो रही है, तो 90 डिग्री आपका जो है साउथ, आपका साउथर्न घूम रही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, त्रिभुज आपको निकालना है। तो एक तो आपका यहाँ से आया, 3 देखिए 3 तो आपके यहाँ से आ जाएंगे, 3 यहाँ से आ गए, ये तो आपका त्रिभुज बनेगा नहीं। 3 यहाँ से आपके आ गए, तो 3 3 इधर से आपके आ गए, 3 एक आपका 4 हो जाएगा, एक आपका 5 हो जाएगा, एक आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 7 हो गया, और बड़ा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा वाला 8 हो जाएगा। विकल्प नंबर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टोटल 8 त्रिभुज आपके आएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में जो है विकल्पों में से विषम आकृति की पहचान करनी है। तो विषम आकृति आपको देखते ही पता चल रही है कि कौन सी विकल्प विषम आकृति है। तो देखिए इसमें आपके देखिए 4 भाग हैं, इसमें आपके 1 2 3 और 4, इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। तो आपका चौथा जो है आपका विकल्प नंबर सी भिन्न हो जाएगा। कह रहा है एक संख्या का पैटर्न आपका 27 64 125 है, तो वाई और वाई का मान क्या होगा। वाई का मान क्या होगा यह पूछ रहा है 56 नंबर में। तो देखिए आपका वाई का मान क्या हो जाएगा, तो सही पैटर्न की बात करें तो 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर कितना होता है,
तो यहाँ देखिए आपका अगर बात करें 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना होगा, 216 आएगा। कितना, यही पैटर्न आपका देखिए, ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा, 4 चौका 16, ये आपका 4 का क्यूब हो जाएगा, और ये आपका 5 का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद कितना, उसके बाद आपका 6 का क्यूब। कह रहा है यदि 15 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए यहाँ पे 57 नंबर, तो एक्स जो है काम कर रहा है 15 दिन में, और 15 दिन में, और यहीं पे आपका देखिए ये आपका इधर आपका देखिए, इधर आपके पर्सन हो जाएंगे और इधर आपका डे हो जाएगा यानी दिन हो जाएगा। तो 15 व्यक्ति काम कर रहे हैं यानी 40 दिन में, 40 दिन में, तो 8 आदमी आपका कितना दिन में काम करेंगे। तो अब देखिए ये हो जाएगा 15 बटे आपका हो जाएगा एक्स, और इधर आपका हो जाएगा 8 बटे 40। तो ये हो जाएगा एक्स का मान चाहिए तो एक्स को इधर लाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 15 और गुणे आपका 40 हो जाएगा, और बटे का आपका 8 हो जाएगा। तो 8 पचे आपका 40 हो जाएगा, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि एक समबाहु का प्रत्येक कोण अंतःकोण 120 डिग्री का है, तो इसकी भुजाएं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इसकी भुजाएं पूछ रहा है। तो देखिए अंतःकोण आपका क्या हो जाएगा, तो अंतःकोण का अगर निकालते हैं अंतःकोण, तो अंतःकोण निकालेंगे तो हो जाएगा आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, और बटे क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, n हो जाएगा। अब कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, तो हो जाएगा आपका n-2, और इधर आपका दे रखा है 180 डिग्री, और बटे क्या हो जाएगा आपका n हो जाएगा, n हो गया। अब 120 n को इधर ला के मल्टीप्लाई करा देंगे, इधर हो जाएगा 180 n, और माइनस का 360 डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। अब 180 n बराबर 180, देखिए 180 n हो जाएगा, और 180 को इधर लाएंगे, 120 को इधर इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका एक जाके आपका इधर का माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए 180 में से 120 जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 आपका 60 n आ जाएगा, और इधर आपका कितना है 360 डिग्री है, 360 डिग्री। अब n का मान निकालने के लिए 360 और बटे आपका 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 छक्का 36 हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। विकल्प नंबर देखिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एक दुकानदार जो है 80 वस्तुएं 2400 में खरीदता है, उन्हें 16% का लाभ पर बेच देता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो 59 नंबर है 59। तो देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दे रखा है आपका, 2400 दे रखा है, 2400 दे रखा है। तो एक वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 2400 बटा क्या क्या कर देंगे, 80 कर देंगे, ये आपको कट जाएगा, 8 तिरिक की 24, तो कितना आ जाएगा, एक वस्तु का मूल्य 30 रुपये आ जाएगा, एक वस्तु का मूल्य कितना आ जाएगा, एक वस्तु का मूल्य आपका 30 रुपये आ जाएगा, 30 रुपये आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, एक वस्तु का मूल्य 30 रुपये आ गया, अब विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आपका आ जाएगा 30 गुणे 116, यानी क्या कह रहा है आपका 16% लाभ पर ना, तो 116 कर देंगे, अब बटे आपका 100 आ जाएगा, अब बटे 100 आ गया। आप देखिए क्या हो जाएगा, तो 34 दशमलव आपका 8 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा विकल्प नंबर सी ऑप्शन निकल के आएगा। अब देखिए कह रहा है एक्स बटा वाई बराबर 16/25 है, तो एक्स प्लस वाई भागा एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। 60 नंबर है ना। तो देखिए क्या दे रखा है, एक्स बराबर आपका कितना दे रखा है, एक्स बराबर आपका दे रखा है 16 के, और वाई बराबर कितना दे रखा है आपका 25 के, 25 के। अब देखिए क्या दे रखा है आपका एक्स प्लस का वाई भागा एक्स माइनस का वाई,
तो यह क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 के और 16 के और 25 के, 16 के और 25 के, अब बटे का क्या हो जाएगा 16 के और माइनस के 25 के। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 16 के और 25 के आपको मिल के आपका कितना हो जाएंगे 41 के हो जाएगा, और 16 में से आपका 25 से जाएगा तो आपका 9 के आ जाएगा, 9 के आ जाएगा। कितना आ गया 41 से आपका 9, देखिए कहाँ पे दे रखा है, विकल्प नंबर ए में है। ये आपको क्या आएगा माइनस का आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए में है। पर एक संख्या को 65% जो है 8680 है, तो इस संख्या का 35% कितना होगा, 35% कितना होगा, तो एक्स का जो है एक्स का 65% निकालते हैं, एक्स का जो है 65% निकालेंगे, अब बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब बटा आपका कितना दे रखा है 4680 दे रखा है, 4680 दे रखा है। तो एक्स का मान चाहिए, एक्स को इधर ले आ देंगे तो 8680 हो जाएगा, और गुणे आपका 100 आपका ऊपर चला जाएगा, और ये आपका 65 नीचे चला आएगा। तब देखिए एक्स का मान कितना आएगा, काटा पीटी करेंगे 7200, तो आपका एक्स का मान आ गया। आप क्या करेंगे, एक्स का जो है 35% निकालेंगे, एक्स का 35% निकालेंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 7200 हमारा आया है ना, 7200 गुणे 35 और बटे का 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 72 और 35 का गुणा कराएंगे तो 2520 हमारा आ जाएगा, 2520 हमारा आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण आपके 36 सेंटीमीटर 54 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो देखिए 63 62 है ना, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका होता है 1/2 गुणे 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो आपको कितना दे रखा है 1/2, और कितना दे रखा है आपका 36, और गुणे आपका 54 दे रखा है। तो आपका 2 से काटेंगे इसको, 2 से आपका कितने बार में कटेगा, तो 2 दूना 4, तो कितना आ जाएगा 972 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए विकल्प नंबर सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या इसे आप काट सकते हैं 18 दूना 36, 18 और 54 का जो है मल्टीप्लाई करा देंगे, 18 और 54 का मल्टीप्लाई करा देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा 972 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब 63 का देखिए, 63 को 1/2 फिर -1 भागा 2/2 पे आपका माइनस पे माइनस दे रखा है, तो इसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आपका आएगा, तो यह आएगा आपका 2 सही, आपका क्या आ जाएगा 2 सही भागा 4/9, ये आपका क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, बराबर देखिए क्या आ जाएगा, बराबर 2 गुणे 9/4 और आपका -2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, इसे अलग अलग पार्ट में तोड़ देंगे तो 9/2 हो जाएगा, और -2, और इधर आपका हो जाएगा 2/9 और -2। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इस वजह से होता है आपका, देखिए जैसे आपका यहाँ पे आपका a/b है और माइनस का आपका a है, तो यह क्या हो जाता है, यह आपका हो जाता है b/a हो जाता है, b/a हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4/81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 4/81 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 169 करनी में 169 है और 144 है, ये किसके मान होते हैं, तो देखिए करनी में 169 यह तो आपका किसका मान होता है, ये आपका 13 का होता है, एक आपका 12 का होता है, 13 और 12 जोड़ देंगे तो 25 आ जाएगा, और ये आपका 5 से बाहर निकल आएगा 5 सेंटीमीटर। आंकड़ों में जो है बहुलक आपका कौन सा होगा, सबसे ज़्यादा आपको कौन सा दिख रहा है, तो आपका 38 की बारंबारता देखिए आपकी सबसे ज़्यादा है 38 की, विकल्प बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
तो देखिए यही सब आपके क्वेश्चन हैं, बाकी आप इन्हें देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है आपका 69 नंबर, कह रहा है कि एक इनमें से आपका सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। सबसे छोटा भिन्न पूछ रहा है ना, तो सबसे छोटा भिन्न की बात करें तो देखिए अगर हम 5/11 दे रखा है ना, 5/11 का मान कितना आएगा, 5/11 का मान कितना आएगा, तो 0.4 आ जाएगा। अब कितना दे रखा है, 7/12, 7/12 का मान कितना आएगा, तो 0.58 आ जाएगा। और कितना दे रखा है आपका, 8/13 दे रखा है, इसका मान कितना आ जाएगा, तो 8/13 का मान आपका आएगा 0.6 आएगा। अब क्या दे रखा है, 9/17 दे रखा है, इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 0.52 आ जाएगा। तो सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका 5/11 यानी 0.4 है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 70 नंबर है, ए प्लस बी की आयु का अनुपात 9 दशमलव आपका कितना है, तो 9 दशमलव आपका थोड़ा सा इधर होने दीजिए। देखिए ए प्लस बी का अनुपात कितना दे रखा है आपका, 9x और 10x हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9x और प्लस का आपका 8 हो जाएगा, और बटे का आपका क्या हो जाएगा, ये 10x और प्लस का आपका 8 हो जाएगा। ये बराबर किसके दे रखा है, 11 बटे आपका क्या कह रहा है, 11/12 के ये बता रहा है। अब तिर्यक मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2x बराबर आपका 8 हो जाएगा, और x का मान आपका 8 आ जाएगा। अब एक का 9x प्लस का 3 है, कितना है आपका दे रखा है, 9x प्लस का आपका 3 है ना, तो यहाँ पे मान रखेंगे। और प्लस आपका कितना दे रखा है, तो 10x प्लस का आपका कितना है, तो 3 है, बराबर कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा। विकल्प नंबर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा क्या उत्तर इनका आना चाहिए। देखिए 2-4 क्वेश्चन है, बाकी आपको PDF इसको आपको कंप्लीट टेलीग्राम पे जो है आपको मिलेगी इसका विद सॉल्यूशन के साथ। तो आज के लिए फ़िलहाल यही, क्योंकि मैथ आपका पूरा सॉल्व इस वजह से नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन छोटे होते हैं उनके तो मैं बताता हूँ, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आता नहीं है, इस वजह से आपको जो है मैं रूल सॉल्व नहीं करा पाता हूँ मैथ। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।